बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की महफिल में लोग अक्सर सवाल किया करते थे जो कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मस्जिद में बैठे हुए थे। आपकी महफिल में बहुत से लोग बैठे हुए थे, जिनमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अली से सवाल किया, क्या मौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है? इस सवाल के जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब अर्ज़ किया, ए सलमान, याद रखो, जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो उनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फरियाद करती हैं और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदकात और नेक अमाल के ज़रिए उन पर मेहरबानी करें। वो उनसे अपने लिए दुआ के लिए सवाल करती हैं। तो उस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अली, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना इमाल नामा तो बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि कोई उनके नाम पर सदका करे, कोई उनके लिए नेक अमाल करके साले सवाब करे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सकें या उनके अजाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रूहें घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि इन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, उनके लिए अमाल किए जाएं। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दोबारा पूछा कि ये रूहें कब अपने घरों को लौटती हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ये रूहें हफ्ते में एक दिन अपने घरों को लौटती हैं और वह दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुमे की रात को ये रूहें अपने घरों को आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग जिंदा हों वो उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते, वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं। लिहाजा ये रूहें इसी तरह से मायूस लौट जाती हैं, सवाए उनके जिनकी औलाद नेकुकार हो और अपने वालिदैन के लिए अमाल हदिया करे और उनके लिए दुआ करे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए सलमान, याद रखना, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपना मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उनकी रूहें अल्लाह ताला से फरियाद करती हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हम पर एहसान किया, हमें अपनी दुआ में याद किया, तो इन पर भी रहम फरमा, इनकी दुनिया की परेशानियों को ख़त्म फरमा दे और इनके लिए आसानियाँ पैदा कर। प्यारे दोस्तों, ये था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान, जिससे वाज़िया होता है कि रूहें जुमेरात को अपने घरों को लौटती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक और रवायत की जाती है। कहते हैं एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मस्जिद में उदास बैठे हुए थे कि हज़रत सलमान फ़ारसी तशरीफ़ लाए और आपसे पूछने लगे कि मैं आपको अफसरदा देख रहा हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि ए सलमान, मैं इसलिए उदास हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को अपनी औलाद के घर पर रोते हुए देखा है। वो अपनी औलाद से फरियाद कर रही थी, उसकी आओ बका सुनकर मैं परेशान हूँ। वो अपनी औलाद से सवाल कर रही थी, सदकात और नेक अमाल के ज़रिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। तो उस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, माँ की रूह क्या मरने के बाद रूह वापस लौटती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, हाँ, माँ की रूह। जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना नामा माल तो बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और रिश्तेदार के मोहताज हो जाते हैं। कोई उनके नाम पर सदका कर ले, कोई उनके लिए नेक अमल करके साले सवाब कर दे
ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सकें या उनके अजाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रूहें घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि इन्हें भी दुआओं में याद किया जाए। दोस्तों, मालूम हुआ कि वालिदैन के लिए उनकी वफात के बाद दुआ ज़रूर करनी चाहिए और उनको अमाल हदिया करने चाहिए ताकि उनकी रूहों को सुकून पहुँचे। एक रवायत में आता है कि एक बुजुर्ग ने एक मरहूम भाई को ख्वाब में देखा तो पूछा, क्या हम लोगों की दुआएं आप तक पहुंचती हैं? तो उस मरहूम ने जवाब दिया, हाँ, खुदा की कसम, ये दुआएं हमारे पास नूरी लिबास की सूरत में पहुंचती हैं और हम इनको पहन लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि अमूमन लोग अपने मरहूमीन को बुला देते हैं और चंद दिन दुआ करने के बाद उनके लिए दुआ भी नहीं की जाती। दोस्तों, रूह का मादा नूर है और ये नूर तवानाई की एक किस्म है। जिस तरह मलाइका नूर से पैदा हुए, इसी तरह रूह भी साइंसी तहकीक के मुताबिक इंसान का वो हिस्सा है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूह अल्लाह ताला की एक फैसले का नाम है, इससे ज्यादा जाना नहीं जा सकता। इंसान के पास जो इल्म है वो बहुत ही कम है, बल्कि दिया ही नहीं गया, जबकि रूह को समझने के लिए ज्यादा इल्म चाहिए जो मखलूक की शान के लायक नहीं है। तो दोस्तों, याद रहे कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए खुदा के फजलो करम का जरिया है और खुदा की रजा उनकी रजा में है। इसीलिए खुदा ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया, वहीं वालिदैन के साथ एहसान करने का भी हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने वालिदैन का बहुत बड़ा दर्जा रखा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हकूक वाज़िया किए हैं। यहाँ तक भी आता है कि वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में हुक्म फरमाया कि वालिदैन के सामने उफ तक ना करो। जहाँ अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक पर अजर रखा, वहाँ उनकी नाफरमानी पर अजाब भी रखा है और वालिदैन में वालदा का दर्जा ऊंचा रखा है। जिंदगी में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की तालीम है और मरने के बाद हमारा मजहब हमें ये दर्स देता है कि वालिदैन के लिए साले सवाब करता रहे ताकि उनकी कमी पेशी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा कर उनकी बख्शिश कर दे और उनके दर्जात को अपनी दुआओं और अपने नेक अमाल की वजह से बुलंद फरमाता रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी वालिदैन की कदर की तौफीक अता फरमाए और मरने के बाद उनके साले सवाब के लिए दुआ और नेक अमाल के लिए एहतमाम किया जाए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि सदका जारिया के तौर पर हमें ताहयात सवाब मिलता रहे। आमीन।